हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल टारगेट विद सचिन। तो आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में हम अभी जो कुमाऊं कमिश्नरी है उसे कंप्लीट कर रहे थे। उनके द्वारा किए गए जो भी गढ़वाल में कार्य थे उन्हें हम कंप्लीट कर रहे थे। तो हमने जो लास्ट अपना देखा था इससे पहले का, तो हमने जो बैटन है, बैटन तक की, जॉन हेलिड बैटन तक के देख लेते हमने जो भी था 1848 से 56 तक का जो भी उनका कार्यकाल रहा उसमें जितने भी कार्य किए गए चाय से रिलेटेड वो सब चीज़ें हमने कर ली थी। और हमने एक चीज़ मेन देखी थी कि उन्होंने क्या किया था कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से कहाँ कर दिया था, नैनीताल में शिफ्ट 1854 में। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट डेट है, इसे याद रखेंगे। तो नेक्स्ट और लास्ट जो हमें देखना है कुमाऊं कमिश्नर वो है हेनरी रैमजे। ठीक है, तो ये 8वें थे, 8वें कुमाऊं कमिश्नर है जो इम्पोर्टेंट है हमें देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सर जो हेनरी रैमजे हैं उनका कार्यकाल था कब से कब तक, 1856 से लेकर 1884 तक उनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो इन्हें एक तरफ से क्या कहा जाता है, इन्हें फॉरेस्ट सेवर भी कहा जाता है। मतलब इन्होंने जो पेड़ और पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्या किए थे, बंदोबस्त किए थे, बहुत सारे रूल्स बनाए थे कि पेड़ों को कैसे बचाया जाए। उस चक्कर में क्या होता है कि गढ़वाल के काफ़ी लोग इनसे क्या निराश भी होते हैं जब एक टाइम पे ये लोग बाउंड्री सीमित कर देते हैं कि ये उसके ऊपर सरकारी संपत्ति में जो वन संपदा आपने अभी भी देखा होगा, जो जंगलों में एक मेड़ बनाई होती है, मतलब एक बाउंड्री बनाई होती है पत्थरों की, तो उससे ऊपर क्या होता है वो गवर्नमेंट के अंडर आती है वो ज़मीन, उससे रिलेटेड जो भी पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो इस वजह से कई बार लोग इनसे नाराज़ भी रहते। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों को हैंडल करते थे जो भी बात करनी होती थी लोगों से। तो इनका जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। सबसे जो लोकप्रिय कार्यकाल है वो किसका है, सर हेनरी रैमजे का। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय कमिश्नर कुमाऊं का बादशाह, या ऑल्सो नोन एज कुमाऊनी। तो ये एक तो 1857 के विद्रोह के समय पे कमिश्नर थे और इन्हें कुमाऊं का बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, इन्होंने क्या किया, जो कुष्ठ रोग था उसके निवारण हेतु 1854 में कुष्ठ आश्रम भी बनवाया था। ठीक है, कुष्ठ रोग उस समय जो फैल गया था उसके लिए इन्होंने क्या किया था, कुष्ठ आश्रम बनवाया था। तराई एवं भाबर के इलाके में विकास, इन्होंने क्या कराया था, जो तराई और भाबर का इलाका है जो अभी हम देखते हैं उधम सिंह नगर, देहरादून, इस साइड का जो इलाका है, तो ये इन्होंने क्या किया था, उसका काफी अत्यधिक विकास किया था। मतलब जो वहाँ की नहरों का और गोलों का जो बहुत सारी बनाई थी, तो उनका एक तरफ से जाल बिछा दिए थे इन्होंने। ठीक है, जो तराई इम्प्रूवमेंट फंड है उसकी स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। जो कि तराई में जो भी इम्प्रूवमेंट है उसके लिए जो भी पैसा लगता था उसके लिए एक फंड की स्थापना की गई, वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। इन्होंने बहुत सारे स्कूल, इन्होंने मिशन स्कूल्स बनाए थे। ठीक है, 1867 में शेरवुड कॉलेज और ऑल सेंट कॉलेज 1869, ये दो इम्पोर्टेंट डेट है। 67 में शेरवुड खुला था और सेंट कॉलेज खुला था कब, 1869 में, 2 साल बाद। और स्टोनली कॉलेज 1877 में इन्हीं के द्वारा खुलाए गए थे। कहाँ, आपको पता होगा नैनीताल में, जो भी कॉलेजेस हैं इनके बारे में। ठीक है, तो सेंट मैरिज कॉन्वेंट भी इन्हीं के समय का बना हुआ है 1878 में। वेलेंसली भी 1884 इन्हीं के समय का है। सेंट जोसेफ आपने काफ़ी प्रचलित नाम सुना होगा, ये शायद में भी वहाँ पे अमिताभ बच्चन या इन लोगों में से किसी ने पढ़ाई की हुई है। तो 1878 का है ये। ठीक है, इसी के समय भारत का जो फर्स्ट, इसे मेथोडिस्ट बोला जाता है, या फिर मतलब जो भारत का जो फर्स्ट मेथोडिस्ट चर्च था वो भी नैनीताल में कब खुला था, 1858 में। क्योंकि आप लोगों को पता है ये ब्रिटिश लोग क्या थे, एक तरफ से ईसाई थे, तो उन लोगों ने वहाँ पे एक चर्च के लेके बहुत अच्छा सा एक चर्च खोला था, जिसका पहला पादरी कौन बना था, विलियम बटलर बिल्डर। आपने देखा पादरी जो उनके जो, जैसे हमारे जो क्या होते हैं पुजारी होते हैं मंदिर में, तो उन लोगों के कौन होते हैं, पादरी बोला जाता है उन्हें। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कुमाऊं में आपदा प्रबंधन का कार्य इन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया। आपको पता होगा उस टाइम पे क्या होता था कि नैनीताल से थोड़ा आगे के साइड में क्या होता बहुत ज़्यादा भूस्खलन होता है एक टाइम पे। तो उस समय भी इसने आपदा के प्रबंधन के लिए बहुत सारे कार्य किए। नैनीताल झील की निकासी हेतु नहरों का निर्माण किया। भाई आपको पता ही होगा ना कि नैनीताल झील इतनी ज़्यादा गहरी है तो उसका पानी कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना था। उसके लिए भी इसने क्या किया, नहरों का निर्माण कराया। ठीक है। वन संरक्षण कार्य वो पेड़ों में मार्किंग करवाई इसने। इसने वन संरक्षण काम कराया, पेड़ों की गिनती करवाई, इन पे मार्किंग्स करवाई कि क्या बेवजह लोग पेड़ ना काटे। जो आलू की खेती की प्रचलित है वो इसी के समय पे होता है। देखो क्या होता है, ये लोग इंग्लैंड से क्या होता है आलू का मतलब अलग अलग टाइप के आलू लेके आते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि परिस्थितियाँ अनुकूल होती है ठंड में। ठीक है, ब्रिटेन में। तो जब भी लोग फर्स्ट ट्राई करते हैं तो ये लोग यहाँ पे क्या लेके आते हैं, नैनीताल में भी अल्मोड़ा नैनीताल इन एरियो में क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। तो आलू की खेती जब फर्स्ट बार की थी तो ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। क्योंकि जो वहाँ का भी नैनीताल साइड का भी जलवायु वो क्या है, ब्रिटेन से मिलता जुलता है, ठंड का इलाका है। ठीक है। जो कार्ड सड़क है 1872 रामनगर रानीखेत, उसका काम भी करवाया था इसने। और काठ गोदाम में इसने 1884 में क्या किया, रेलवे का निर्माण इसी के समय पे हुआ है। ठीक है, काठ गोदाम आपने सुना होगा। अब जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो है ब्रिटिश शासन में किए गए भूमि बंदोबस्त। जो भी ब्रिटिश कमिश्नर थे इन लोगों के समय पे एक प्रकार से भूमि बंदोबस्त, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक हिसाब से, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। तो ये हम देख के चलेंगे, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, हमें पढ़ना है कि किसके समय पे क्या हुआ था, कौन सा भूमि बंदोबस्त कराया गया था, बस इतना ध्यान रखना है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो टोटल होते हैं 12 बंदोबस्त, याद रखना। पूरे ब्रिटिश में 1815 के बाद क्या होते हैं और स्वतंत्रता तक कितने टोटल 12 ही भूमि बंदोबस्त हुए थे। ठीक है। भूमि बंदोबस्त पहले हम जान लेते हैं होता क्या। देखो भूमि बंदोबस्त क्या है, जो आज के समय पे हम देखते हैं कि यार जो भूमि का नामांकन है या कोई बोलता है मेरी भूमि है वो भूमि, ये सब प्रथा कहाँ से प्रचलित हुई, ये सब सिस्टम किसके समय से चले, इन्हीं लोगों ने वो सिस्टम शुरू किए थे। और ये जरूरी भी था, नहीं तो भाई अगर इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं हो भूमि का कि कौन सी किसकी है, जो खसरा हम देखते हैं आजकल, जो चीजें भी हम देखते हैं सब इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, व्यवस्थाएं ब्रिटिश लोगों ने। तो देखो सबसे जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था गार्डनर के समय पे। फर्स्ट कमिश्नर गार्डनर के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो 1815 में सबसे पहले उसने क्या कराया था, एक भूमि बंदोबस्त कराया था। इतना ध्यान रख लो, पहला है गार्डनर। ठीक है। अब सेकंड जो होगा, मैंने बोला था टोटल होने थे 12। ठीक है। तो अब पहला तो हो गया, बचे कितने, 11 भूमि बंदोबस्त। ठीक है। तो 1816 से में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ, जो एक साला या वार्षिक बंदोबस्त कहलाया। ठीक है। दूसरा हुआ था 1816 में ट्रेल के समय पे। याद रखना ट्रेल ने 2 से लेकर 7 तक के जितने भूमि बंदोबस्त हैं ये सब उसी ने करवाए थे। ठीक है। विलियम ट्रेल ने 1816 से लेकर 33 तक कुल 7 बंदोबस्त कराए। ठीक है। टोटल ये करवाता है कितने, 7 बंदोबस्त, और एक पहले ही करवा दिया था गार्डनर, तो 8 यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है। 1817 में क्या देखो, सबसे पहले एक करवा लिया था उसने, फिर 1817 ईस्वी में ट्रेल ने क्या किया, ब्रिटिश कुमाऊं में एक साला बंदोबस्त किया, फिर उसने एक साला बंदोबस्त किया, फिर उसका तीसरा बंदोबस्त था, 2 हो गए। अब तीसरा बंदोबस्त उसने 1818 में कराया, जिसे 3 साल के लिए कराया था, मतलब 3 साल तक यही चलते रहेगा, 1818 1819 और 1820 तक इस बंदोबस्त से काम चल जाएगा। ठीक है। उन बंदोबस्तों में कुछ नहीं होता था, यही काम होता कि भूमि की देख रेख, उसका लेखा जोखा जो कुछ भी होता था वही सब होता था उसमें। 1880 से लेकर 1823 में ट्रेल ने पंचसाला बंदोबस्त कराया। ठीक है। संवत 1880 है, जो ये भारतीय के अनुसार संवत 1880 था। और वैसे 1823 में क्या किया, ट्रेल ने पंचसाला बंदोबस्त का निर्धारण किया। इसमें उसने क्या किया, गांवों में जाकर भूमि नाप जो वो सीमा का निर्धारण किया गया। इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं, क्योंकि और लगान की धनराशि भी इसने फिक्स कर ली थी। ठीक है। तो इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसका जो साला बंदोबस्त था उसे क्या बोला जाता है, 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि आगे चलकर यही बंदोबस्त चलता रहा। ठीक है। उसने क्या किया, भाई गांव गांव जाकर उसने नापा कि किसका क्या है, ये ब्यौरा लिया उसने और क्या कागजी कार्रवाई करी। ठीक है। फिर 1829 में क्या होता है, ट्रेल ने छठवां ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त कराया था। ठीक है। अब ट्रेल ने जो छठा कराया वो कब कराया, 1829 में। और उसमें क्या किया इसने, तरमीम बंदोबस्त, उसे तरमीम बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना आप। ट्रेल के बाद बैटन का 20 साला बंदोबस्त
की विशेषता यह थी कि हर गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होगा, 1 रुपया बीसी लगान की दर तय की गई। तो अब ट्रेल हमने देख लिया, पहला करवाया किसने, गार्डनर ने। 2 से लेकर 7 तक किसने कराया, ट्रेल ने। ठीक है, 7 बंदोबस्त कराए थे उसने, टोटल 8 बंदोबस्त हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, जो छठवा ब्रिटिश का हमने देख लेते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो 20 साल बंदोबस्त है बैटन, इसके बाद तीसरा आएगा कौन, कमिश्नर बैटन। तो बैटन ने करवाया था। ठीक है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, रिकॉर्ड रखने का अधिकार दिया सबको, कि मतलब भाई 1 रुपये 20 आना लगान देकर आप क्या कर सकते हो, अपने रिकॉर्ड की जान सकते हो और उसे रिकॉर्ड को बना के दे सकते हो। भाई मैंने मान लो मेरे खेत है उस टाइम पे, तो मैंने कहा जी मेरा भी वो कर लो करके, क्या कल के दिन कोई लड़े ना, तो इसकी बंदोबस्त के लिए एक छोटा सा शुल्क लिया जाता था, जिससे 1 रुपये 20 लगान की दर तय की गई। ठीक है, बैटन का 20 साल बंदोबस्त, बैटन का जो बंदोबस्त है उसे 20 साल बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, 1840 से लेकर 42 के आसपास हुआ होगा, जो ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां बंदोबस्त था। ठीक है, तो मैंने अभी बोला था ना बैटन ने क्या करा था, 8वां। और इसी के समय पे याद रखना, जो खसरा है ना, खसरा जो आज हम देखते हैं, वो इसी के समय पे क्या हो गया था, शुरू हो गया था। ठीक है, तो इससे पहले ट्रेल और इसके समय पे वो पीक पे चल रहा था, जो खसरा प्रचलन था। अब हमें अगला देखना है, 9वां कराया था विकेट बंदोबस्त ने। ठीक है, विकेट ने कराया था बंदोबस्त, वो कब हुआ था, 1863 से लेकर 1873 के बीच, 10 साल का। तो ब्रिटिश काल में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति पद्धति से बंदोबस्त कराया गया, जिसे विकेट बंदोबस्त नाम से जाना जाता है। विकेट ने क्या किया, भूमि मापन के लिए 20 गज की डोरी का प्रयोग किया था। तो इसने क्या किया, उस समय तो कुछ समझ नहीं आता था कि भाई बाउंड्री फिक्स कर दी या मैप बना दिया, तो उससे ध्यान रखा जाता था ये इसका है, ये इसका है करके। लेकिन इसके बाद इसने क्या किया, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति, मतलब इसने एक 20 गज की रस्सी बनाई और उससे नापना शुरू किया। तो अब फिक्स किया जाता था इतना मीटर इसका है, इतना मीटर इसका है, तो इसमें कुछ गड़बड़ी की ज्यादा आशंका भी नहीं रहती थी। देखो आपको याद नहीं हो रहा तो नौवा विकेट याद रखना कि जो नौवा था वो, अभी हमने देखा क्या, पहला कराया गार्डनर ने, 2 से लेकर 7 तक कराया ट्रेन ने, 8वां कराया बैटन ने, और 9वां कराया विकेट ने। अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा, जैसे विकेट या बैकेट, उससे दोनों नाम है। ठीक है, तो याद रखना, अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो विकेट, यानी कि हम क्रिकेट में देखते हैं ना विकेट, उसमें क्या होता है, आजकल के विकेट्स क्या होते हैं, डिजिटल में तो एक तरफ से टेक्निकल वर्क हुआ होता है, मतलब जो बहुत अधिक वैज्ञानिक पद्धति यूज करती, देखा होगा ना आपने, जैसे बोल्ड होता है, पहले क्या होता था, सिंपल विकेट्स होते थे। अब क्या होता है, लाइट ब्लिंक हो जाती है, जिससे क्या पता चल जाता है कि आउट हुआ या नहीं हुआ करके, रन आउट वगैरह सब चांसेस क्या इजीली पता चल जाते हैं। तो आप वैसे याद कर देते हैं कि विकेट जो आजकल के हैं वो क्या वैज्ञानिक तरीके से, तो इसे भी आप वैसे याद कर सकते हैं, विकेट और वैज्ञानिक पद्धति लाई गई, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, विकेट ने जो पर्वतीय भूमि का 5 भागों में बांटा, देखो इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर देख लेना आप इसे, क्या है कि तालाब भूमि, मतलब जो नदी की भूमि जहाँ सिंचाई व्यवस्था हो वहां उसे तलाई भूमि नाम दे दिए इसने बेसिकली। ठीक है, विकेट ने ब्रिटिश गढ़वाल में विकेट के बाद के बंदोबस्त। ठीक है, अब क्या होता है, विकेट हो गया, 10वां करवाता है कौन, ई के पॉ, ई पॉ, मतलब ई के पॉ भी बोलते हैं, ई पॉ भी बोलते हैं। उसने कब कराया, 1887 में। ठीक है, बीजारोपण और 1890 से 96 में पूर्ण हुआ, जबकि कुमाऊं में 10वां बंदोबस्त किसने कराया था, गूंज के नेतृत्व में। तो याद रखेंगे, जो 10वां था, हम्म, वो किसने करवाया था, ई के पॉ ने। ठीक है, शुरू किया था मतलब, और वो गूंज के नेतृत्व में पूरा हुआ था, याद रखना। ठीक है, जो 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 1928 में गढ़वाल के इबटसन ने कराया था, 11वां करवाया इबटसन ने 1928, याद रखना। और ये अंतिम बंदोबस्त है ब्रिटिश का। अब देखो वैसे तो कहीं पे आपको मिलेगा कि 11 भूमि बंदोबस्त हुए हैं टोटल, कहीं पे मिलेगा 12। तो देखो 11 वो किस बेस पे है, उस समय पे क्या होता, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक थे, इस वजह से भी। और लेकिन 12वां इसलिए माना जाता है कि यार उस समय तो उत्तर प्रदेश भी क्या था, उत्तराखंड एक एक ही एक दूसरे के पार्ट थे, तो इसलिए वो 12 कहीं कहीं पे दे देते, तो आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है। तो जो 12वां भूमि बंदोबस्त हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था 1960 से 64 में। अब ये ब्रिटिश कालीन में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, भारत इस समय तक आजाद हो चुका था। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, 3 से 1/8 एकड़ भूमि जमीन भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया, और जिसमें 90% किसान क्या राजस्व देनदारी देने से मुक्त हो गए, जो भी उनको राजस्व देना पड़ता था भूमि कर, वो उससे क्या हो गए थे, मतलब उससे छूट गए थे। तो अगला है टिहरी रियासत रियासत की भूमि बंदोबस्त, तो ये हम टिहरी रियासत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो
कुछ नहीं है, टिहरी आश्रम में भी बहुत छोटा सा 5 ही भूमि बंदोबस्त है वहाँ पे टोटल। तो आप ये सब याद रखेंगे तो मोस्टली कंप्लीट हो चुका है अब ब्रिटिश का भी गढ़वाल में। इसके बाद बस हमें आप चाहो तो वो देख सकते हो कि उत्तराखंड का स्वतंत्रता आंदोलन जो भी होता है, ठीक है, वो सब चीजें देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है इसमें। अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे टिहरी रियासत वगैरह, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।